नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो 2-3 दिन में मैंने आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स थे, जो कमेंट किए हुए थे, उसको मैंने डीजीटी के अधिकारियों को भेजा हुआ था। तो वहां से बहुत सारे सवालों का जवाब आया हुआ है, जिसका मैंने प्रिंट आउट निकाल करके रख लिया था, है ना, और लिख भी लिया था कि कहीं कोई भूल चूक ना हो। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि जो नए लड़के हैं ना, जो अभी जिनका एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट आया है, तो उसमें कुछ दिक्कतें थी, वो पॉइंट बाय पॉइंट गिना रहा हूँ। इसके बाद फिर वो बैक वालों को लेकर के और बाकी सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफिकेशन हो जाएंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले लड़के बोल रहे हैं कि जो सर वो फीस जमा करना था, सीबीटी फीस जमा करना था, जिसका रिजल्ट नहीं है। देखिए, डीजीटी का कहना है कि अभी नया पोर्टल है और नए पोर्टल पे हम रोज़ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी हम पेमेंट का ऑप्शन डाले हुए हैं, है भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो उसको भी वो एक्टिव कर रहे हैं। जल्दी हो जाएगा और प्रॉपर रूप से हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर वो प्रॉपर रूप से हो जाएगा। जिनका जो है तो पेमेंट डाल करके सर्टिफिकेट, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों ने बोला है सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए, उसके भी उन्होंने जैसे अभी रिजल्ट आया है, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ये सब चीज़ें, थोड़ा टाइम तो लगता है। देखिए, है ना, नया पोर्टल है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि रुकिए, हम बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई करके बहुत जल्दी से जल्दी हम लड़कों को दे देंगे, ज़्यादा वेट हम नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ आई है, जो वो फोटो वाली प्रॉब्लम थी ना, उस पर वो अभी कह रहे हैं कि हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं, चूँकि हमने टाइम पर्याप्त दिया था, और उसके लिए जो है तो आईटीआई से लड़के संपर्क करें और हम स्टेट को बोलेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो थोड़ा उसको, थोड़ा फोटो वालों को तो रुकना पड़ेगा, उसमें मैं भी लगा हुआ हूँ, है ना। इसके बाद जो है तो कई लड़के जो है तो ये कह रहे थे कि सर नंबर कम है, मतलब हमारे थ्योरी में नंबर कम है। अभी थ्योरी वाली बात हो रही कि थ्योरी में बहुत सारे लड़कों के नंबर कम है, किसी के 20 है, किसी के 9 है, किसी के 8 है, किसी के 7 हैं, किसी के जो है तो 24 है, किसी के ऐसे करके हैं। उनको बोल रहे हैं कि देखिए, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो आप स्कोर करते हैं वही नंबर आता है। इसमें कोई कॉपी जांचने वाली चीज़ नहीं होती है कि मार साहब कॉपी जांच रहे हैं। तो जो नंबर जो आपने स्कोर किया है वही स्कोर जो है तो आता है और वही सॉफ्टवेयर में आता है। फिर भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा लगता है तो हम छात्रों की भावनाओं का कदर करते हैं और हम किसी के साथ अन्याय नहीं करने देना चाहते हैं। इसके लिए हम जल्दी ही छात्रों को ग्रीवांसेस के लिए पोर्टल खोलेंगे, जिसमें छात्र अपना ग्रीवांसेस दर्ज करा सकते हैं, मतलब माने शिकायत दराज कर सकते हैं और अपना रिजल्ट सही करवा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखिए, बहुत जल्दी ग्रीवांसेस वाला पोर्टल खुल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर कम है तो आप ग्रीवांसेस डालेंगे, लेकिन ग्रीवांसेस डालते समय अपने आईटीआई से ही ग्रीवांसेस डलवाइएगा, आप लोग अपने से ना करिएगा, क्योंकि एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रीवांसेस वाला जो मामला है ना, वो अपने आईटीआई वालों से ही डलवाइएगा। प्रैक्टिकल के नंबर के लिए जो है तो एक लंबी चीज़ चली है कि जो प्रैक्टिकल में नंबर कम आए हैं और प्रैक्टिकल में 0-0 आए हैं, तो वो एक चीज़ बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल में 0-0 आने के 2 कारण थे। उन्होंने बोला कि मैंने टाइम दिया था, मैंने दिखाया था, ये सच बात है, मैंने दिखाया था, 23 तारीख को दिखाया था कि बहुत सारे लड़कों का जो है तो प्रैक्टिकल का नंबर जो है तो नहीं चढ़ा हुआ है, और वो कुछ स्टेट की तरफ से भी, नोडल की तरफ से भी, और जो आईटीआई के यहाँ एग्जामिनर आया था ना, उसके तरफ से भी दिक्कत हुई है। तो उन्होंने 23 तारीख को, फिर 26 को खोला था, 29 को खोला था, मतलब वो 30-31 तारीख तक चला था। इस बीच में नहीं आया, रिजल्ट लेट हो रही थी, तो उस पर अभी विचार कर रहे हैं, है ना। उस पर देखा जा रहा है कि किस लेवल की गलती हुई है, स्टेट लेवल पे कि नोडल लेवल पे, तो उस पर जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि प्रैक्टिकल में नंबर कम पाए हैं, तो उसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि चूंकि प्रैक्टिकल जो है तो राज्य सरकार और नोडल और आईटीआई के बीच की चीज़ होती है। इसका एग्जाम जो है तो जनरली राज्य सरकार लेती है, तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की या और स्टेट डायरेक्टर नोडल आईटीआई के होते हैं। जहाँ पर एग्जामिनर आते हैं और वो एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो प्राइवेट के हों, और वो
अपने माने लड़कों के बताए हुए आंसर के अनुसार, समझिएगा इंग्लिश को मैंने हिंदी में किया है इसलिए कई पेज हैं, कि लड़कों के दिए गए जवाब के अनुसार वो अपने पोर्टल में, उनका एक अलग यूजर पासवर्ड होता है जिसमें एग्जामिनर जो एग्जाम लेने आता है वही नंबर चढ़ाता है। इसमें आईटीआई वाला नंबर नहीं चढ़ाता है, ठीक है ना, साफ साफ बोल रहे हैं को आईटीआई वाला नंबर नहीं चढ़ाता है, नंबर चढ़ाता है कौन, एग्जामिनर जो आया है। अब वो एग्जामिनर किस बेस पे आपको नंबर दिया है नहीं दिया है वो आपके उस पे जाइए, आप देखिए, है ना, उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर चढ़ जाते हैं और नंबर दिए जाते हैं, नंबर लॉक कर दिए जाते हैं, फिर उसको जो है तो उस नंबर को नोडल द्वारा अप्रूवल किया जाता है और फिर इसके बाद स्टेट के द्वारा उसको अप्रूवल करके भेजा जाता है, तब मार्कशीट में आता है। तो इसमें साफ साफ डीजीटी कह रही है कि देखिए जो प्रैक्टिकल के नंबर कम आए हैं आपके, उस पर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज है कि अगर आपका प्रैक्टिकल में जैसे अब्सेंट आ रहा है या 0-0 आ रहा है आपके, या नंबर शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो देखेंगे, ग्रीवांसेस भी करिएगा और उसके लिए वो देखेंगे कि नंबर क्यों नहीं चढ़ाया, किस लेवल पे ये चीजें हुई है, क्या आईटीआई के लेवल पे हुई है या कहीं पे हुई है, या आईटीआई वालों ने ही अब्सेंट किया है, तो उस चीज को देखने के लिए कह रहे हैं। यहाँ भी एक चीज वो कह रहे हैं कि पोर्टल नया है, नई व्यवस्थाएं हैं और बड़े सुचारू से ईमानदारी से काम हो रहा है, इसलिए सबको, चाहे आईटीआई हो चाहे स्टूडेंट हो, सबको जो है तो धैर्य जो है तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हम जल्द से जल्द ही पोर्टल पर सुधार करने जा रहे हैं और एक बार पोर्टल को अपडेट हम करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है तो सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये तो अब मेरे हिसाब से जो नए लड़के हैं उनके लिए सारी चीज़ें हो गई हैं कि ग्रीवांसेस भी खोल दिया जाएगा, आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर पाएंगे, आप नंबर कम है तो ग्रीवांसेस डालेंगे ही। फोटो वाले की भी बात हो गई है कि उसमें थोड़ा सा देखा जाएगा, रातों रात कोई चीज़ें नहीं हो जाती हैं, तो ये जो अभी एग्जाम हुआ है तो उसमें चीज़ें। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ जो है तो बैक जो लड़के हैं, बैकलॉग लड़के हैं जो छूट गए थे, इसमें से दो तरह के लड़के हैं, दो तरह के लड़कों के सवाल मैंने पूछा था। एक लड़के वो हैं कि जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम तो हो गया था लेकिन थ्योरी एग्जाम जो है तो नहीं हुई थी, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। उसमें ये चीज़ें बोल रहे हैं कि चूंकि ये थ्योरी एग्जाम हो गई, तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया था लेकिन थ्योरी एग्जाम नहीं हुआ था, इसमें भी वो साफ साफ बच रहे हैं कि हमारी गलतियां इसमें नहीं थी, फिर भी हम इस पर जो है तो संज्ञान लिए हैं और हम किसी लड़के के साथ में भेदभाव नहीं करती है डीजीटी। हम सब लड़कों को एक साथ मौका दे रहे हैं और थोड़ी सी चीज़ें जो बच गई थी तो हम जल्द से जल्द ही हम इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे और पोर्टल फीस के लिए हम खोलेंगे, जिसमें आईटीआई के द्वारा फीस भरा जाएगा और एडमिट कार्ड और ये सब एग्ज़ाम की तिथि उथि और ये सब सारी चीज़ों को हम जल्द ही जल्द इसका नोटिफिकेशन और जो है तो कार्रवाई के लिए हम स्टेट डायरेक्टर और आईटीआई को बोलेंगे करने के लिए। तो मैंने इसका मतलब है कि वो जल्दी ही करवाएंगे, बहुत जल्दी ही करवाएंगे, है ना। एक दो चीज़ें ये आ रही है कि जैसे हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं तो सब 8 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम के लिए वो बोल रहे हैं कि फिर देखा जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि अक्टूबर में ही, अक्टूबर और नवंबर के 15 नवंबर के पहले सारी चीज़ें करवा लेनी चाहिए इस पे, है ना। तो ये जो है तो एग्ज़ाम वाले भी हो गए। इसमें दो चीज़ें रुक गई हैं, मेरे को जवाब नहीं आया, जिसमें एक जवाब सबसे बड़ा था मेरा कि जिनका पीआरएन नंबर नहीं जनरेट हुआ है और वास्तव में उनका जो है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो उस पर क्या होगा, तो इस पर डीजीटी ने साफ माने अभी जवाब नहीं दिया है, डिप्लोमेटिक जवाब है कि हम देखते हैं, इन पर हम देखते हैं, पर इन पर हम कुछ कह नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल है कि मैंने पूछा था कि जो सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम हैं तो सर क्या संभव है कि इन्हीं के साथ करवा दिया जाए, इस पर भी डीजीटी साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बोली है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को रखा जाए, अगर नहीं संभव होता है तो एक का तो एग्ज़ाम अभी होगा ही, इसके बाद उसका एग्ज़ाम करवा देंगे।
और एक जो सबसे लास्ट चीज़ रह गई है कि जो लड़के अभी मान के चलो कि फेल हो गए हैं या सप्लीमेंट्री जो अभी आए हैं, तो उनका तो एग्ज़ाम कराने का जैसे बोला गया है कि 3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होता है, तो तभी एग्ज़ाम होगा, है ना। तो कुल मिला करके आज डीजीटी ने ये सब चीज़ क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है। और मेन उनका जो सबसे बड़ा वक्तव्य है कहने का वो है कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब माने नया पोर्टल है, सही बात है, नई व्यवस्था है, नई सारी चीज़ें हैं जो आने वाले भविष्य में आईटीआई वालों के लिए भी और स्टूडेंट के लिए बहुत मददगार और हेल्प होगी। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ों के साथ में समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि टाइम पर एग्ज़ाम करवाना, टाइम पर रिजल्ट करवाना, ये डीजीटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमको लगता है कि सब चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। पोर्टल नया बना है तो पहले जो चीज़ें बनी थी तो सब चीज़ें थी, अभी बहुत सारे एरर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रोग्रामर जो है तो काम कर रहे हैं। वो आज सच बता दूं कि आज जो है तो आज मतलब मैंने 18 तारीख को, 17 तारीख तक तो छुट्टी ही थी, 4 दिन की छुट्टी हो गई थी, भले वो काम कर रहे थे। तो आज वर्किंग डे थी, मतलब मैंने कल वर्किंग डे था, 18 तारीख को ही वर्किंग डे था, और आज 19 तारीख को वर्किंग डे है, और 20 तारीख को वर्किंग डेट है, 21, 22 माने शुक्रवार तक। ये बहुत सारे शुक्रवार तक, मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे तक आप बहुत सारी चीज़ें पाओगे कि डीजीटी ने बहुत सारी चीज़ों को अपडेट कर दिए हैं। और मैंने बोला था कि 30 तारीख तक में तो अनबिलीव जो है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी को भ्रम या ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, उस पर डीजीटी से भी हमारी बात हो रही थी, अधिकारियों से भी बात हो रही थी, और मैंने भी देख रहा था, लड़के भी देख रहे, बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना, वो भ्रम से थोड़ा सा बचिए, देखिए, है ना। बहुत नुकसान आईटीआई की हो रही इन सब चीज़ों को लेकर के। तो अभी एग्ज़ाम वाला और ये वाला मामले को समाप्त करिए, क्योंकि अब ये आप इतने दिन आप रुके रहे, ठीक है ना। देखिए आपका 13 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होता है और आपको 17 तारीख के पहले 16 तारीख को जो है तो आपको 15 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, 16 तारीख को आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, 17 को हो जाती हैं, 18 को हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने में। तो अब जैसे आपके सवाल थे वैसे मैंने सबका जवाब दिया है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ जिनका या फादर नेम की स्पेलिंग है तो उस पर सोचा जाएगा, चूँकि उस पर वो टाइम दिया गया था सुधारने के लिए, है ना। तो अब सुधारने के लिए टाइम दिया गया था, और सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम जब सवाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का जवाब आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और इस बार डीजीटी बहुत सहयोग कर रही है, तो मैं भी उनका सहयोग कर रहा हूँ एक तरह से कहूँ तो। लेकिन जब अच्छा काम डीजीटी करती तो अच्छा काम मैं बोलता हूँ, और ये सब जानते, पूरी देश जानता है, पूरी आईटीआई वाले जानते हैं कि एग्ज़ाम कराना नए पोर्टल पर बहुत मुश्किल काम था। ये आप लोगों को लड़के लगता है, और रिजल्ट निकालना उससे भी मुश्किल था, लेकिन रिजल्ट निकाला। डीजीटी ने माना कि 17 तारीख को जो विश्वकर्मा जयंती होती है उसके पहले पहले हमको निकालना चाहिए, तो उन्होंने निकाला, ठीक है। तो बैकलॉग लड़के जो बहुत सारे हैं, पुपरी बिहार के और भोपाल के स्टेनो के लड़के थे, वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। परेशान मत होइए, आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो रहा है, नोटिफिकेशन जल्दी से जारी हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी सी व्यस्तता जो है तो किस पर पड़ी हुई थी, ये एग्ज़ाम पे, है ना। एग्ज़ाम वाला हो जाए, जैसे अभी लड़कों का लिंक खोल दिया जाए, पेमेंट वाला कर दिया जाए, मार्कशीट डाउनलोड होने लगे, है ना, फिर ग्रीवांसेस वाला मामला आ जाए, तो फिर बाकी फ़ोटो अपलोड का और नंबर वाला ये तो चलता रहेगा, है ना। इसमें शायद ग्रीवांसेस करना पड़ेगा आपको, ग्रीवांसेस के बाद ही सारी चीज़ें डिसीजन लेंगे। तो पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही हैं, नया डेवलप हो रहा है, तो ताकि साइट बैठे नहीं और साइट सही रूप से चले तो सारे काम होंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर,
मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।